राम राम साहब। आप सबको सत्येंद्र सिंह की खमागणी। आज सुबह खबर पढ़ रहा था कि चीन में भी जब अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है तो वहां रिवाज है सिक्के उछालने का। शव यात्रा के समय खास सिक्के उछाले जाते हैं, खास तौर पर चौराहों पर। मैं भी ये बचपन से अपने राजस्थान में देखता आ रहा हूं और आज तक समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या है। लेकिन आज चीन की खबर पढ़ी तो एक चीज तो समझ में आई कि हमारी जो सनातन संस्कृति है उसका प्रभाव दुनिया में कहां तक रहा है। इसका कोई साइंटिफिक लॉजिक तो नजर नहीं आता, लेकिन हां, यह जरूर है कि शायद सिंबॉलिक है कि जब इंसान इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो सब धन दौलत यहीं रह जाती है, तो पैसे लुटाने का एक सिंबॉलिक है। लेकिन इस तरह की बहुत सी परंपराएं हैं, खासतौर पर हमारे सनातन में, जिन पर सवाल उठाए जाते हैं कि इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, ये सिर्फ अंधविश्वास है। जैसे कि ग्रहों की पूजा करना। हमारे यहाँ एक परंपरा है रही है ज्योतिष की, बहुत बड़ा विज्ञान है ये। और लेकिन जो तथाकथित वैज्ञानिक विचारधारा के लोग हैं वह ये सवाल उठाते हैं कि हजारों किलोमीटर लाखों किलोमीटर दूर जो ग्रह हैं वो क्या प्रभाव डाल रहे हैं, कैसे डाल सकते हैं। सब ढकोसला है। लेकिन दोस्तों, उनमें से भी ज्यादातर लोग अकेले में छुपाकर ज्योतिषों से राय करते हैं और परिवार के अंदर जो भी शुभ कार्य होता है उसमें उन्हीं परंपराओं का पालन करते हैं जिनका पब्लिकली वे मजाक उड़ाते हैं। हर धर्म की अपनी परंपराएं हैं, उनमें से बहुत सी को अंधविश्वास का नाम दे दिया जाता है या दिया जाता है इन तथाकथित वैज्ञानिक विचारधारा के पढ़े लिखे लोगों के द्वारा। मेरा सिर्फ एक सवाल है उनसे, जिसका यदि वह वैज्ञानिक विश्लेषण करके जवाब दे सके तो मैं उनके हर तर्क को मान लूंगा। नहीं दे सके तो हमारी पुरातन परंपराओं पे सवाल नहीं उठाएं। हकदार नहीं है वो लोग सवाल उठाने के। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि जब इंसान इस धरती पर आता है, जन्म लेता है, उस हर क्षण में पूरी दुनिया में हजारों या शायद लाखों लोग जन्म ले रहे हैं। कोई गरीब घर में पैदा होता है, कोई अमीर घर में पैदा होता है, किसी को पैदा होते ही लावारिस छोड़ दिया जाता है। तो यह जो फर्क है इसका वैज्ञानिक विश्लेषण क्या है? कौन से विज्ञान के सिद्धांत से यह साबित किया जा सकता है कि जो व्यक्ति जन्म लेगा वह उस क्षण में जन्म लेगा, उन सब का भविष्य जन्म के समय का इस सिद्धांत से के आधार पर बताया जा सकता है, विश्लेषित किया जा सकता है? मुझे नहीं लगता और मेरा पूर्ण विश्वास है कि इनमें से कोई भी जवाब नहीं दे पाएगा। हमारी परंपराओं का मजाक तो उड़ा सकते हैं, लेकिन ये सवाल जब पूछा जाएगा तो अजीबोगरीब तर्क देंगे, उलझुल बातें करेंगे, मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ सनातन में भागवत गीता पढ़े। भागवत गीता में ही इसका जवाब मिलता है कि क्यों कोई मनुष्य जब पृथ्वी पर आता है तो अलग अलग भाग्य लेकर आता है।
भागवत में क्या लिखा है इसके बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा, बहुत ही विशद विषय है, उसके ऊपर चर्चा तो अंतहीन है। लेकिन मुख्य बात यह है कि आप जो कर्म करते हैं वह आप अगले जन्म में साथ लेकर जाते हैं। अब कहेंगे साहब आदमी मर गया कैसे साथ लेकर जाएगा? हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि आत्मा अजर अमर है। इधर से एक शरीर छोड़ती है, उसके साथ ही वह दूसरी शरीर को ग्रहण कर लेती है, चोला पहन लेती है और इस दुनिया में जन्म लेती है। विज्ञान का कोई सिद्धांत ये नहीं बता सकता। मेरी चुनौती है सबको कि यदि उनके पास इसका कोई जवाब है तो मेरे चैनल पर आइए, मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए कि यह वैज्ञानिक आधार है किसी व्यक्ति का अलग अलग स्थिति में जन्म लेने का। नमस्कार।